हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो एक अर्जेंट मैसेज या फिर आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, वही हम देखेंगे। और जो भी इस रीडिंग में मैसेज निकल के आपके लिए आएगा वो मैसेज होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और आपकी राशि सबसे पहले एरीज, सजिटेरियस, लियो हो सकती है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। ये कार्ड कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आप बहुत सारा काम करोगे, सब कुछ सही है। आप जैसे सोच रहे हो लाइफ में कि कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है, कुछ तो बहुत ढीला-ढाला चल रहा है और लाइफ जो है एज़ इट इज़ जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं चल रहा है। तो ऑफ़ कोर्स लाइफ इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट सच बात तो ये है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, शायद आपको ही वो नहीं दिखाई दे रही है। शायद आप ही कुछ ना कुछ ओवरथिंक कर रहे हो कुछ-कुछ चीज़ों में। तो थोड़ा कोशिश करो कि अपनी ओवरथिंक को कम करने की, क्योंकि आप चीज़ों को अपने जीवन में जितना बुरा सोच रहे हो, चीज़ें एक्चुअली में आपके जीवन में उतने बुरे हैं नहीं। तो आपके लिए ये स्पेशल मैसेज है। जब आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, जब आप बहुत कुछ सोचने लगते हो, तो एक होती है ना कि यूनिवर्स हो, भगवान हो, वो किसी न किसी तरीके से आपके सामने एक मैसेज देते ही हैं कि बच्चा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर इतना टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो मैं सँभाल रहा हूँ या फिर सँभाल रही हूँ। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत क्लियर और क्लैरिटी के साथ मैसेज है कि जो भी जीवन में, जो भी चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो, उतनी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सही है। आपको शायद बहुत लग रहा है चीज़ें बहुत बुरी चल रही है, नेगेटिव चल रही है, पर चीज़ें काफ़ी अच्छी है। आपको पॉज़िटिव रहनी है, आपको खुश रहनी है। सन की तरह आपको एक जीवन की, जो सन एक जीवन की ऊर्जा देती है, ठीक है? आपकी लाइफ़ जो है, कल भी बहुत खिला-खिला था और आज भी बहुत खिला-खिला है और कल भी, आने वाले कल में भी बहुत खिला-खिला रहेगा। तो तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है कि आप थैंकफुल नहीं हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ऐसा बहुत सोचते हो कि अरे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही है। बट आपको ऐसा सोचना है कि जो मुझे मिला है वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला है। तो आपके लिए मैसेज है कि जो आपको मिला है उसके लिए थैंकफुल आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके पास अ, बेसिक चीज़ भी नहीं है जिस चीज़ से वो खुश हो सकते हैं। तो यूनिवर्स को वो लोग पसंद नहीं जो लोग थैंकफुल नहीं। ठीक है, जितना आप दिया है उतने में ही थैंक यू नहीं बोलते हैं। यूनिवर्स को ये जैसे लोग पसंद नहीं। तो आप भगवान के एक बहुत ही प्यारे से चाइल्ड हो, तो जितना उन्होंने आपको दिया है, पहले उसके लिए धन्यवाद करो, फिर माँगो, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं नेगेटिव एनर्जी की बात करूँ, इस वक़्त आपकी लाइफ़ में जो नेगेटिव एनर्जी ये चल रही है कि आप जो है थोड़ा-सा केयरलेस हो या फिर थोड़ा-सा कुछ-कुछ चीज़ों को लेके आप केयरलेस हो, क्योंकि एक चीज़ होती है ना लाइफ़ की, आप केयरलेस बहुत जल्दी हो जाते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो पहले-पहले कोई भी काम में बहुत सीरियस होते हो, फिर बाद में जब डिले होता जाता है या फिर चीज़ें नहीं होती है, आपका इंटरेस्ट उन कामों से ख़त्म होने लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि जो भी आप ज़िंदगी में कर रहे थे, उस चीज़ के लिए जैसे आप पहले एक था आपका स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, आप अभी भी उसको वही रखो। इंटरेस्ट वो चीज़ों से ख़त्म मत करो, जो चीज़ों को आपने बहुत इंटरेस्ट के साथ शुरू किया था, ठीक है? अपनी इनर चाइल्ड को ज़िंदा रखो, आपके अंदर का जो बच्चा है, उसकी बात सुनो, उसको ज़िंदा रखो, क्योंकि हम सब एक ना एक दिन जाने वाले हैं। एक ना एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएँगे। तो ये ईगो सब कुछ कोई काम का नहीं, ठीक है? तो अपने अंदर की बच्चों को जगा के ज़रूर रखो। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप अगर 10 साल के बाद भी इस रीडिंग को देखोगे, तो भगवान आपके लिए कुछ मैसेज रखे होंगे, इसीलिए लाके आपको इस यहाँ पे खड़ा करेंगे, ठीक है? इस
वीडियो पे। नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स, आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, या फिर आप हो सकते हो टॉरस। आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको अगर कहीं पैसों की ज़रूरत थी, पैसों की तंगी थी, आप देखोगे अगले 1 महीने में पैसों से जुड़ी हुई आपकी काफ़ी सारी परेशानी ख़त्म होने वाली है। आपको कोई नया जॉब ऑफ़र, कोई नई चीज़ आपको मिल सकती है। ठीक है? आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, आप उस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो चीज़ को आप पकड़ो। आप दिमाग में रखो कि अगर मैंने ये मौका खो दिया है, जैसे कोई एग्ज़ाम हो गया है, निकल गया है आपका, नहीं निकला, या फिर कुछ कुछ तो था पैसों का, कुछ तो था, आपको वो नहीं मिला। आपको ऐसा लगेगा कि हो गया है, अभी मुझे ये चीज़ नहीं मिला, फ्यूचर में क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं मिला ना, ठीक है? लेकिन आपका यहाँ पे गाइडेंस है कि जो भी चीज़ आप, ऐसा करियर, जो भी चीज़ का आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसका एक और दोबारा एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है, उसका एक सेकंड फेज आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है? तो एकदम नज़र गड़ा के, नज़र डटा के बैठते रहो कि आपको, आप जहाँ पे आपकी एक होप खत्म हो गई थी, एक उम्मीद खत्म हो गई थी, वहाँ पे नज़र बना के रखो कि एक और बार आपको कुछ ना कुछ कहीं से तो जुगाड़ करके भगवान जो है एक अपॉर्च्युनिटी देने वाले हैं, ठीक है? एक नई साइकिल पे आपको छोड़ने वाले हैं। जहाँ आपने जो लॉस कर लिया वो कर लिया। आप कैसे, आपको मिलेगा, आप कैसे कुछ चीज़ों को पा सकते हो, बस वो सोचने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आपकी जो लाइफ में अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आ तो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ तो जाएगी, लेकिन हो सकता है आपको पता ना चले कब ये काम हो। तो आप प्लान के साथ रहो, क्योंकि आप, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना ऐसे दिख रही है कि आप लैक कर रहे हो, आप कुछ प्लान आप सही से नहीं कर रहे हो, ठीक है? कुछ प्लान आपने बहुत गलत कर लिया है, या फिर आपको सब कुछ, अभी अभी आप एक दुःख में ही हो कि ये चीज़ नहीं हुआ है, वही चीज़ का दुःख में ही हो। तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है? आपको उस दुःख से बाहर निकलना पड़ेगा, आपके लिए और भगवान कुछ नई चीज़ें भेज रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखोगे, तब तक आप इसी दुःख के साथ में रह लोगे, इसी दुःख के साथ में ही रहोगे। तो भगवान आपको बोल रहे हैं, मेरा बच्चा, तुम बहुत चिंता मत करो, मैं दोबारा तुम्हें जो चाहिए वो अपॉर्च्युनिटी तुम्हारे लाइफ में भेज रहा हूँ, या फिर भेज रही हूँ, बस तुम नज़र गड़ा के बैठो, ठीक है? अर्थ साइन दिख रही है। अर्थ साइन वाले जो होते हैं, वो थोड़े-से ऐसे होते हैं कि वो इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, लेकिन हर एक काम को पूरा नहीं करते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हर एक चीज़ को छोड़ देते हैं, अर्थ साइन वाले। बट बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं ये लोग। बुध ग्रह जो होते हैं इनके, वो इनके काफ़ी डोमिनेटेड होते हैं। बुध ग्रह, गणेश जी की पूजा करना, ये सब बहुत अच्छा होता है। और अर्थ साइन वालों को स्ट्रगल करके लास्ट में थोड़ा डिलेड रिजल्ट मिलता है, ठीक है? अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए हो ना, तो ग्रीन आपके लिए काफ़ी एक अच्छा कलर माना जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है? मोस्टली कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आपके लाइफ में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में हो सकता है, या आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट चीज़, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट मुझे इसी वक्त में होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट एक यहाँ पे कार्ड है, द 4 ऑफ कप्स, अगेन नंबर 4, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। एंड यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि अगर कोई आपको छोड़ गया है, किसी ने आपको प्यार नहीं किया है, या फिर किसी इंसान ने आपकी कदर नहीं किया है, दिन रात बैठ के उसी के बारे में ही आप मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा-सा अपना फ़ोकस वो इंसान से निकाल के अपना लव करियर, अपनी डिफरेंट लव लाइफ, इन सभी चीज़ों में आपको देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो, थोड़ा-सा फ़ोकस निकाल दो, ज़िंदगी में कुछ और चीज़ों के ऊपर भी अपना फ़ोकस दे दो। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन मोड पे जा रहे हो, बोर हो रहे हो, बिना कुछ किए ही बहुत बोर होते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो सोते-सोते भी बोर हो जाते हो, बैठते-बैठते भी बोर हो जाते हो, कुछ काम नहीं करके बोर हो जाते हो। तो जो टाइम आप ओवरथिंक पे लगा रहे हो, बैठ के सोचने में लगा रहे हो, उस टाइम को यूटिलाइज़ करो कोई काम करने में। एक और चीज़ भी है जो आपके सामने है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, कोई इंसान पसंद नहीं, आप उनसे बात नहीं करते हो, मुँह मोड़ के चले जाते हो, तो आपके लिए है कि थोड़ा बहुत उनसे
ऊपर-ऊपर से बात कर लिया करो, क्योंकि आपको वो एक ओवरथिंक फिर नहीं रहेगी, कम हो जाएगी आपकी ओवरथिंक, ठीक है? जो आप चाहते हो वो आपको मिलने के लिए जब तक देरी हो रही है ना, तब तक आपको थोड़ा-सा, मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है? आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि वो आपको मिल जाएगा, लेकिन तब तक आप बोर नहीं होंगे। और दूसरी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में अभी पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ हुआ है, या फिर जो भी काम मेरे लाइफ में अभी पिछले कुछ दिनों से हुआ है, वो बड़ा बुरा काम हुआ है। ठीक है, मैं अच्छा डिज़र्व करता था, फिर मैं अच्छा डिज़र्व करती थी। सच बात तो ये है कि आप बेहतर डिज़र्व करते हो। जो नहीं हुआ वो आपकी किस्मत में था नहीं, क्योंकि वो आपके लायक ही नहीं था। ठीक है? जो भी आप सोच रहे हो वो आपका 100% पूरा होगा। ये देखो, जो एक उम्मीद में बैठे हो कोई भी चीज़ को लेके, जीवन में एक उम्मीद में बैठे हुए हो, तो आपका एकदम स्ट्रेट फ़ोकस रखोगे ना, तो वो आपका पूरा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, देखो क्या है ये एनर्जी, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स, ये एनर्जी ही बहुत गलत है आपका। बहुत गलत एनर्जी में हो। कोई छोड़ गया, कोई साथ नहीं दिया, किसी ने परेशान किया, इसी एनर्जी में ही दिन भर भटकते रहते हो। ठीक है, जो हो गया, जो चीज़ नष्ट हो गई, खराब हो गई, इसी एनर्जी में ही दिन भर भटकते रहते हो। भटकती आत्माओं से बात करना चाहते हो क्या? ये बिल्कुल मत करो। इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं का लेके नहीं जाएगी, खुद ही काले हो रहे हो, खुद का दिल काला हो रहा है। आपका दिल काला हो रहा है इस डिप्रेशन में, एक ही चीज़ को सोच-सोच के, रिग्रेट कर के, फेल्योर, डिसअपॉइंटमेंट, जो आपसे गलती हो गई, वही चीज़ को सोच-सोच के कितना परेशान होगे, कितना दिल और जीवन काला करोगे। एक्सेप्ट करो, हाँ, ये मेरी गलती थी, मुझसे ये चीज़ हुई है, लेकिन इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है। कोई छोड़ के चला गया, वो उसका लॉस है, मेरा नहीं। ये चीज़ जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप एक ही जगह पे स्टक एनर्जी के साथ रहोगे। कुछ सेटबैक रखो, कुछ प्लान बी रखो, जो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि अपना प्लान बी रखो, तुम्हारे लिए है भी। अपना प्लान बी के ऊपर फोकस करो, जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अगर उसके बारे में ही सोचोगे, वहीं पे ही रह जाओगे। भगवान आपको बार-बार संकेत दे रहे हैं, ये भगवान का ही संकेत है कि जो तुम्हारे लायक नहीं वो चला गया, जो तुम्हारा लायक है, जो जो भी चीज़ से तुम खुश हो सकते हो वो मैं दूँगा, या फिर वो मैं बहुत जल्दी दूँगी, ठीक है? तो भगवान डायरेक्टली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं वो देखते हैं। एक हमारे जो गुरु हैं उनकी तरफ से, भगवान की तरफ से आपके लिए सीधा क्या मैसेजेस है। हे गुरु महादेव भगवान प्रभु हमें बताइए। हे गुरु महादेव भगवान प्रभु हमें बताइए। जो परेशान है यहाँ पे, जिनका दिल काला हो रहा है, जिस भी चीज़ की वजह से परेशान है, क्या गाइडेंस है आपके लिए? क्या वो आपको बता के आपको कौन-सी चीज़ से वो बाहर निकालना चाहते हैं? कैसे आप बाहर निकल सकते हो? हे गुरु महादेव, शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं, जीवन एक टीचर की तरह है, जो कठोर है, लेकिन तुम्हें वो सिखाता है कि कैसे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा को तुम पास कर सकते हो। तुम अगर एक ही फेल्योर में रुक जाओगे, एक ही फेल्योर में रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो तुम्हें ज़िंदगी की वो बड़ी खुशी, वो बड़ी-सी फूल की एक होती है ना गुलाब की एकदम से खेत, या फिर फूल का खेत, आपको एक गुलदस्ता चाहिए, लेकिन जीवन तुम्हारे लिए एक बेड सजा के दे रहा है जिससे आप फूल पे सो सकते हो। तो ज़िंदगी की कठिनाइयों से, परेशानियों से हारने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं हुआ है, उसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर उसी चीज़ के पीछे भागोगे, तुम्हारे लिए जो बड़ा प्लान मैंने बना रखा है, भगवान ने जो बड़ा प्लान सोच रखा है, उस तक कैसे पहुँचोगे? ठीक है? जीवन ने जो सिखाया है उसको सीखो,
वही गलती दोबारा कैसे नहीं होगी उसको समझो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो बस आप अगर अभी सोच रहे हो कि मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हो गया, मैं ज़िंदगी को कैसे सँभालूँ? तो इतना समझ लो ज़िंदगी बस तुम्हें सिखा रही थी ताकि तुम बड़े तरीके से प्रिपेयर हो जाओ और तुम्हें कोई ऐसी चीज़ जीवन में रोक ना सके जो तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है? जो गया सो गया, ना उसको याद करने की ज़रूरत। जो नहीं मिला वो आपके लायक नहीं, ठीक है? आपके लिए जो दूसरा हमारे प्रभु की तरफ से मैसेज है कि देखो ये जो डेक है ये माँ काली, ठीक है? देख सकते हो माँ काली और महाप्रभु हमारे लॉर्ड शिवा का है। आपको आज लॉर्ड शिवा ही मैसेज दे रहे हैं, तो आपके लिए वो चुन रहे हैं आपको ये मैसेजेस देने के लिए। चंद्रशेखर ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपको भगवान चंद्रशेखर के रूप में अगर आपके आसपास कहीं लॉर्ड चंद्रशेखर की मूर्ति है, भगवान शिव की एक अवतार चंद्रशेखर की अवतार है, या फिर आप व्हाइट कलर का कुछ भी साँप देखते हो, साँप ठीक है? जिसको आप स्नेक बोलते हो या फिर आप वाइट कलर का आप नंदी देखते हो, तो समझ जाओ लकी टाइम आपका आ चुका है। भगवान अपनी अ, भेज रहे हैं अपने लोगों को आपके पास, आपको डायरेक्टली ब्लेसिंग्स देने के लिए। मंदिर हो आओ, एक लोटा जल चढ़ा आओ। लेकिन हाँ, आपको कहीं न कहीं भगवान गुड लक दे रहे हैं, एक ब्लेसिंग। देखो अपने हाथों से आपको अपनी एक ब्यूटीफुल भगवान सुंदर हाथों से आपको दे रहे हैं ब्लेसिंग और इस ब्लेसिंग को लो, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, काम में लगाओ। क्योंकि आप अगर अपनी ब्लेसिंग को समझोगे नहीं कि आपके प्रभु आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप उसको लोगे नहीं, तो किस तरीके से आपको खुशी वो ज़िंदगी में मिलेगा। भगवान से हाथ जोड़ के अपनी गलती के लिए माफ़ी माँग के उनकी ब्लेसिंग लेके फिर से शुरुआत करो। जहाँ से हार गए थे, वहाँ से शुरुआत करो। आपको वो चीज़ें मिलेगी जिसकी आप हकदार हो। यूनिवर्स का, भगवान का ये बिल्कुल आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज था जो आपके लिए सुनना ही था और अगर आप सुने हो तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए मैसेज है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को पूरा ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।